ये क्या है? यूनिट थर्ड का फोर्थ पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन कहना है, उनको नॉमेनक्लेचर कैसे करें। सबसे पहले डेजिग्नेशन करने के लिए हम कैपिटल आर सिंबल लिखते हैं। आर, जब भी कोई रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल में आर, सिंपल। अब यदि आर के बाद दो डिजिट है, मान लो आर क्या है, आर के बाद हमारी क्या है? दो डिजिट है। जैसे कि हमारी क्या है? R12, R12, R114। इसका मतलब आर के बाद यहाँ पे क्या है? देखो दो डिजिट हैं, दो नंबर डिजिट हैं। तो उसका मतलब क्या है? यदि टू डिजिट होंगी आर के बाद तो वो क्या होगा? मीथेन बेस की हमारी क्या होगी? उस रेफ्रिजरेंट का बेस क्या होगा? हमारा मीथेन होगा। इससे हमें ये पता चलेगा। और आर के बाद यदि तीन नंबर हैं, नंबर डिजिट है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा? थ्री डिजिट है तो इथेन बेस का मतलब हमें क्या पता चलेगा कि ये रेफ्रिजरेंट हमारी इथेन बेस की है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा? ये आता है नेक्स्ट, हमारा जो केमिकल फॉर्मूला आता है वो होता है सी। सी क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एम, कितने कार्बन एटम है मतलब। HNCl और FQ। अब हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? N+P इसके किसके बराबर होगा? 2m+2, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे m क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है जो C के साथ है। इसका मतलब m क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। p क्या है? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, p है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। q क्या है? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। अब हमारा लास्ट में हम लिखेंगे कैसे? ये सब क्या है? प्रोसीजर है हमें किसी डेजिग्नेशन करने का। सबसे पहले हम आर लिखेंगे। ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि वो दो डिजिट में आता है या तीन डिजिट में आता है, तो बाद में सबसे लास्ट में। दो डिजिट में आता है तो मीथेन बेस, तीन डिजिट में आता है तो इथेन बेस। हमारा केमिकल फॉर्मूला ये होगा, उसकी इक्वेशन ये होगी, और उनके कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, हाइड्रोजन आइटम, वो ये डाइजेशन ये करेगा। अब फाइनली हम लिखेंगे कैसे? आर, जितने नंबर एम की वैल्यू आएगी उसमें से क्या करेंगे? एक घटा देंगे। फिर बराबर में क्या लिखेंगे? जो एन की वैल्यू आएगी उसमें एक जोड़ देंगे, n+1, m-1 n+1। फिर उसके बराबर में क्या लिखेंगे? क्यू, जितने क्यू की वैल्यू आएगी। तो ये क्या है? फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट, यानी इससे यहाँ से पहली डिजिट, राइट से पहली डिजिट क्या है? क्यू है। वो क्या शो करेगी? फ्लोरीन एटम। ये फ्लोरीन एटम शो कर रही होगी। सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट, राइट से दूसरी डिजिट में एक दो। सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट क्या होगी? 1+, यानी हमने क्या करा? एक ऐड कर दिया, किसमें? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि एन क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो एन में हमने एक ऐड कर रखा है, तो 1+ हाइड्रोजन एटम। थर्ड डिजिट राइट से, इस साइड से, इस पॉइंट से, ये पॉइंट लग रहा है, इस पॉइंट से थर्ड डिजिट, एक दो तीन, m-1 है। तो m मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, और हमने क्या कर रखा है? एक घटा रखा है, तो 1- कार्बन एटम। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा किसी डेजिग्नेशन, किसी रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन करने के लिए। तो हमें मेन क्या इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए? एक तो कैपिटल आर सिंबल से स्टार्ट करेंगे, ये केमिकल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये इक्वेशन पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला यानी आर के साथ करेंगे m-1 n+1 इंटू क्यू, ये। और यदि वो दो, उसका आंसर मान लो R12 आ जाता है, तो इसका मतलब वो मीथेन बेस की है, यानी दो डिजिट आ रही है। नंबर डिजिट कितनी है? दो है, तो वो मीथेन बेस शो करेगा। यदि नंबर डिजिट तीन आ रही है आर के साथ, तो वो इथेन बेस शो करेगा। अब हम एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एग्जांपल, ये लिखा हुआ है, ये है एग्जांपल। ये हमारे पास लिखा आ गया कि डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, इसका डेजिग्नेशन क्या होगा? इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे डाईक्लोरो मतलब क्लोरीन के दो एटम है, और क्लोरीन को हमने किससे डेजिग्नेट कर रखा है? ये देखिए, क्लोरीन को हमने डेजिग्नेट कर रखा है पी से। पी है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो यहाँ है डाईक्लोरो, डाईक्लोरो है तो पी की वैल्यू कितनी है? 2। टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो यानी फ्लोरीन कितने हैं? 4। तो फ्लोरीन को किससे डिनोट करा? देखो क्यू से। क्यू क्या है? फ्लोरीन एटम है। क्यू क्या है? फ्लोरीन एटम है। तो क्यू की वैल्यू इसका मतलब क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4। और कुछ गिवन नहीं है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन हम कुछ गिवन ही नहीं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, हम उसमें क्या रख दिया? n+p+ को इक्वल टू 2m+2, ये थी। इसमें सबकी वैल्यू, n की वैल्यू रख दो,
पी की वैल्यू रख दो और क्यू की वैल्यू रख दो। यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब हमें क्या निकालना है, कार्बन एटम निकालने होते हैं सबसे पहले। तो एम क्या है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो भी हमें गिवन है, जो भी हमें नाम गिवन है इंग्लिश नेम, उससे हम सबसे पहले कार्बन एटम निकाल लेते हैं। एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। अब मैंने उसके बाद बताया था रेफ्रिजरेंट को डेजिनेट करने का फॉर्मूला क्या था, आर एम माइनस वन एन प्लस वन और क्यू। एम की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है, 0, 0 प्लस वन। और क्यू की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये कितनी आ गई, 1, 2 में से 1 गया 1, 1 0 प्लस 1 1 और ये 4, तो R114। R1 इसका मतलब इस रेफ्रिजरेंट का नाम क्या है, R114। इसका मतलब इसमें देखो 3 नंबर डिजिट आ रही है, इसका मतलब क्या है, इथेन बेस के, देखो नाम भी लिखा हुआ इथेन। अब डाई फ्लोरो मतलब क्लोरीन एटम कितने हैं हमारे, 2। और क्लोरीन को हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए पी से। पी इज़ द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, पी इज़ द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो पी की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब यहाँ पे 2। डाई फ्लोरो, इसका मतलब फ्लोरीन भी कितना है हमारे, 2। डाई मतलब 2। फ्लोरीन किससे डिनोट करते हैं, क्यू इज क्या है कि नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम क्या है हमारे, क्यू। तो क्यू की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2। डाई फ्लोरो। और हाइड्रोजन तो गिवन ही नहीं है, तो एन की वैल्यू फिर 0। हमारा फॉर्मूला क्या है, एन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m+2। यहाँ से 0 + 2 + 2, 2m+2। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी इस क्वेश्चन से। अब हम क्या लिखेंगे, r m-1 n+1 और q। ये होता है रेफ्रिजरेंट का। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं हम, r से, और ये लिख देते हैं आगे। r क्या है, रेफ्रिजरेंट का सिंबल है r। m की वैल्यू क्या है, 1, 1 - 1। n की वैल्यू क्या है, 0 + 1। और q की वैल्यू कितनी है हमारी, 2। तो r 1 से 1 क्या है, 0, 0 को नहीं लिखते हैं r, तो 0 छोड़ो से लिखेंगे नहीं। 0 + 1 कितने होंगे, तो 0 हो गया। 0 + 1 फिर 1 और ये 2, 2। अब 0 तो लिखते नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा कितना, R12। तो हमारी रेफ्रिजरेंट का नाम क्या है, R12। और देखो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 2। तो इसका मतलब क्या है, मीथेन बेस है, तो इसलिए यहाँ पे मीथेन लिखा हुआ। इसका मतलब सही है, जो हमने डेजिग्नेशन किया है वो सही है। तो इस टाइप का हम क्या करेंगे, हमारा जो हेलो कार्बन है उन रेफ्रिजरेंट का हम डेजिग्नेशन कर सकते हैं। अब दूसरी रेफ्रिजरेंट हमारी कौन सी आती हैं, इनऑर्गेनिक। यदि जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका डेजिग्नेशन करना है। यदि हमें इस टाइप की इनऑर्गेनिक का रेफ्रिजरेशन डेजिग्नेशन करना है, तो सिंपल, बहुत सिंपल है। इसमें स्टार्टिंग पहला स्टेप क्या होता है, सिंबल R लिखो और 700 में कितना ऐड कर दो, इसका मॉलिक्यूलर वेट। हम क्या करते हैं, हम कैपिटल R लिखते हैं। R क्या शो करता है कि ये रेफ्रिजरेंट है। और 700 में जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है उस ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट उतना ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अमोनिया। अमोनिया कितना मॉलिक्यूलर वेट है, NH3 कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 नाइट्रोजन का, और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 ये हो गए, तो कितना होगा 17। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया हमारा, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया हमारा, 17। ठीक है, क्योंकि N के कितने मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है और हाइड्रोजन के 3 आइटम है, तो 3 हो गया 17। अब अमोनिया का डेजिग्नेशन कैसे होगा, अमोनिया करें तो R लिखेंगे और 700 में इसका मॉलिक्यूलर वेट ऐड कर दे, कितना है 17। तो कितना आ जाएगा, R717। तो अमोनिया का रेफ्रिजरेटिंग सिंबल क्या बनेगा हमारा, R717। यदि R717 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रेफ्रिजरेंट कौन सी है, अमोनिया। दूसरी देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, CO2 में कार्बन में कितना होता है, कार्बन में होता है CO2 12 और प्लस 16 दूनी 32। ऑक्सीजन के 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 16, तो 16 × 2। कार्बन का कितना होता है, 12, 12 = 16 दूनी 32, 3 और 1 4 और 4 44,
44। अब हम क्या करेंगे, इसका वो लिख रहा है, क्या लिखते हैं सैंपल आर, और 700 में क्या ऐड करते हैं, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ऐड करते हैं 700 में, तो मोलिकुलर वेट कितना है 44। तो कितना बन गया आर 744। तो आर 744 का मतलब किसका नाम हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रेफ्रिजरेंट है, तो उसका साइंटिफिक नेम हम कैसे लिखें, आर 744। यदि R747 कहीं लिखा है, इसका मतलब वो रेफ्रिजरेंट कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का तो बहुत सिंपल है लिखना। सिंपल क्या करो, आर कैपिटल सिंबल लिखो, 700 में मोलिकुलर जितना उसका मोलिकुलर वेट है वो ऐड कर दो, वही क्या होगा उस इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का हमारा क्या होगा, साइंटिफिक सिंबल होगा। जैसे कि अमोनिया का R717 है, कार्बन डाइऑक्साइड का R744 है। अब ये थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे।